अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ तनवीर और आप सुन रहे हैं तनवीर की बातें। आप सबका वेलकम हो गया आज की इस नई वीडियो, आज के इस नए व्लॉग के अंदर आज हम बात करेंगे जनाब हकीम बाबर साहब और उनके साथ होने वाला जो वकूआ है उस पर। क्योंकि सिरे से ही हकीम साहब ने जो बात की है मुड़ से ही गलत किया है। क्योंकि ये उम्र उनकी शादी की नहीं थी, ये अल्लाह तौबा की उम्र थी। लेकिन उन्होंने, क्योंकि जो फेम का कीड़ा और फेम का जो जरासीम था ना, वो बड़ी गर्दिश कर रहा था और इनके पास कुछ चंद पैसे भी थे, वो भी इनको टिकने नहीं दे रहे थे। तो सबसे पहले इन्होंने यही बड़ा गलत काम किया कि इन्होंने इस उम्र में शादी करने का फ़ैसला किया। वो कैसे, अब मैं इधर क्लियर करता जाऊँ। निकाह करना गुनाह नहीं है, ठीक है, निकाह करना एक अच्छी बात है, लेकिन निकाह भी उम्र और टाइम के हिसाब से बड़ा खूबसूरत लगता है। वो कैसे कि अगर हम कोई बेमौसमी सब्ज़ी काश करते हैं या कोई फसल काश करते हैं, उग तो वो जाएगी, हम अच्छा बीज डाल देंगे या फिर उसकी मतलब अच्छी तरीके से उसकी केयर करेंगे, उसको अच्छी खाद डाल देंगे, अच्छे मतलब कि हर लिहाज से उसको पूरा हम अपनी तरफ से 110% देंगे, उगेगी, लेकिन वो परफॉर्मेंस नहीं करेगी जो मौसम के हिसाब से उसका बनता है। ठीक है, क्योंकि टेप वाली मिसाल आपने सुन ली है कि बुढ़े वारे दा विआह ते ट्रैक्टर ट्राली दी जिहड़ी टेप है वो अपने वास्ते नहीं होती, बल्कि वो बाकी लोगों वास्ते होती है। मैंने थोड़ा सा चाहा कि आपको थोड़ा और मज़ीद अच्छे से समझाऊँ कि आप ख़ुद ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अभी जैसे मौसम चल रहा है चावल का, तो चावल की जगह हम दोबारा गंदम काश्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो मौसम ही चावल का है। तो जिस वक्त गंदम का मौसम था उस वक्त हम चावल को काश्त नहीं कर सकते थे। ठीक है, बाबा जी ने तो जो शादी अब रचाई है, उनको पता है कि उनकी एज क्या चल रही है इस वक्त और जिससे शादी की है उसकी एज क्या चल रही है। कुदरत का ये कानून है कि एक टाइम पे आपने जाके एक्सपायर होना ही है उम्र के हिसाब से। ठीक है, बाकी आप हकीम साहब हैं, गोलियां खाएं, कैप्सूल खाएं, पकियां खाएं, बेशक खाएं, लेकिन एक टाइम आएगा जिस पे जाके आपने एक्सपायर होना ही है, चाहे आप जिंदा भी रहें। हकीम साहब समझ रहे हैं ना मैं किस बात मतलब रोशनी डालने की कोशिश कर रहा हूँ। जब हकीम साहब ने इस लड़की के साथ शादी की, निकाह किया, उसके बाद इनकी एक वीडियो जो है वो वायरल हो जाती है और वायरल होने के फ़ौरन बाद जनाब बड़े ये सुर्खियों में रहने लग जाते हैं और हर तरफ जनाब हकीम बाबर और उनकी वाइफ के चर्चे हैं। तो ज़ाहिर बात है, जब जा रहे थे पैसा भी कमा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये तो काम बहुत अच्छा है, ये तो हिकमत से भी बड़ा आला है, क्योंकि हिकमत में हम 500 की फकी बेचते हैं एक डब्बी और उस पर बड़ी मेहनत शेहनत होती है। इधर हम एक इंटरव्यू देते हैं 4-5 लाख ले लेते हैं, 10 लाख ले लेते हैं, जो XYZ जो भी लेते हैं, ये काम फकियाँ बेचने से बहुत बेहतर है। तो उन्होंने कहा कि अब हम एक नया जो है वो ड्रामा जो है वो क्रिएट करते हैं, लोगों को बताते हैं कि हमें जी किसी ने बुलाया, वहाँ जाके हमारे साथ कर लीजिए ज़्यादती। और बेवकूफ़ हकीम साहब कि जब आपकी वाइफ आपके साथ गई है तो उन्होंने उसके लिए बोतल मंगवाई है और आपके लिए जूस मंगवाया, तो आप शर्म करते कहते कि मैंने भी बोतल पीनी है। आपने जूस क्यों पिया? आप थोड़े होश के नाखुन लें। जो फेम का आपका कीड़ा है वो तकरीबन मर चुका है, क्योंकि अब आपका ड्रामा कोई भी नहीं चलने वाला, क्योंकि वैसे भी एक्सपायर शुदा बंदे हैं। क्योंकि उम्र के हिसाब से आपने एक दफ़ा ख़त्म होना ही होना है। जो मियाँ बीवी के मामलात हैं, उम्र के लिहाज से वो एंड होना ही होना है, चाहे आप जो मर्ज़ी पक्की खाएं, कैप्सूल खाएं, जो मर्ज़ी खाएं और खाते रहें। लेकिन जिस बंदे की उम्र कम है उसने अपने उम्र पे जाके वो चीज़ें उसकी ख़त्म होंगी, वो चीज़ें उसकी मतलब के जो भी मामलात हैं वो एंड होंगे। लेकिन आपके जो मामलात हैं, जो आपकी चीज़ें हैं, वो आपकी उनसे पहले हो जाएंगी। मरना जीना ये अल्लाह का काम है। आपने मरना है, मैंने मरना है, या आपकी वाइफ ने मरना है, जिसने भी मरना है, वो एक अलग टाइम है, वो अल्लाह का मामला है। जब जिसकी जितनी जितनी लिखी हुई है उस हिसाब से है। लेकिन ये माजरा जो आपने किया है ना, इसमें आपको पता होना चाहिए कि एक ना एक दिन इंसान ने, समझ तो गए होंगे हकीम साहब, ठीक है, तो उम्र में उसका बड़ा किरदार है। आपका बहुत डिफरेंस था, लेकिन आपने शादी रचा ली। तो शादी जो आपने की है वो आपकी शादी जो है वो थोड़े दिनों तक की शादी रह जाएगी। उसके बाद आपने वैसे खुंडी पे आ जाना है और उसकी मौजें हैं वो 4 दिन मौजें लेगी। वो दौलत शौलत जो है वो अंदर कर रही है, जो आपकी प्रॉपर्टी शरापटी होगी वो उसने नाम शाम करवा ली होगी, वगैरह वगैरह, जो उसका बनता वो करेगी, क्योंकि उसने आपको इस उम्र में थोड़ा जवान किया है ना।
क्योंकि आपकी वो कुलीग थी, कुलीग तो खैर नहीं, आपकी मुलाजमा थी वो, तो आपने वहाँ पे जनाब ये काम जो है वो सर अंजाम दिया है। क्योंकि मेरे पास भी एक फैमिली है, जब मैं उनसे मिला था तो उस वक्त उनके पास एक गाड़ी 5 मरले का घर था, लेकिन अच्छे भले खाते पीते थे उस वक्त भी। तो अब तो माशाल्लाह बहुत बड़ा बिज़नेस और बड़ी गाड़ियाँ, बड़े घर बन गए, अल्लाह ने उनको बड़ा नवाजा है। तो उधर भी एक लड़की इसी तरह काम करती है, उनकी मतलब घर में किराएदार थे पहले उनके, फिर वहाँ से दफ्तर तक उनकी रसाई हो गई कि जी बच्ची को उधर काम पे रख लें। तो बच्ची साहिबा जो है वो काम पे लग गई, फिर उन्होंने अपने ही सर पे डोरे डालने शुरू कर दिए। एट दी एंड उनकी शादी हो गई, निकाह कर लिया, ठीक है। तो वो एज सेम थी, तो समझ आती है, उसकी वाइफ ने भी बर्दाश्त कर लिया कि कोई बात नहीं है। जब हो गया, हालांकि वो ऑलरेडी शादीशुदा था। हकीम साहब आपकी तो कब्र में टांगें थी, आपने ये क्यों चवल मारी है? ठीक है वो आपके पास काम करती थी, माना सारे सिस्टम थे, लेकिन आपने ये फेम लेने के लिए जो कीड़ा इस्तेमाल किया वो अब एंड हो गया। अब ये किसने जहर दी है, क्यों जहर दी है, किसी ने आपको मार के क्या लेना है? आप मुझे बताएं ना। आप ड्रामा कर रहे हैं और जिस वक्त आप पी रहे हैं, आप इतने कोई जहल किस्म के हकीम पाए गए हैं कि आपको थोड़ा सा भी आइडिया नहीं हुआ कि मैं इस वक्त क्या पी रहा हूँ, या वो इतनी खुशबूदार और इतनी ज़ायकेदार जहर थी जो आपने अंदर कर ली, उसके बाद जाके उसने असर किया। और आप इतने जहल हकीम हैं कि आप लोगों की नब्ज़ चेक करते हैं और आपको सारी चीज़ों का पता चल जाता है। तो जब आपके ऊपर कुछ अप्लाई हुआ तो आपको पता ही नहीं चला। बड़ी वैसे हैरानगी वाली बात है हकीम साहब। हकीम साहब केड़े दौरे चो तुसी? हकीम साहब आपकी बातों से टोटली इस चीज़ का पता चल चुका है कि आपने एक झूठा ड्रामा क्रिएट किया है, उसके बाद आप खुद ही एक्सपोज हो गए, ठीक है। तो बाकी मेरे पास तो है गर्मी बहुत ज़्यादा, मैंने क्योंकि पंखा बंद किया हुआ है, पंखा चलाता हूँ तो शोर होता है। तो हकीम साहब मेरी मजबूरी है कि मैं इतना देर बैठ के आपको एक देसी डोज नहीं दे सकता। सेहत पे बहुत जल्द असर करे और आप बहुत जल्द जो है वो सेहतयाब हो के फिर कोई नए ड्रामे की प्लानिंग करें। वो अल्लाह दे बंदे तेनू किसी ने मार के की लेना सी। तो बाकी जी तू वो एक मतलब एक बिल्कुल यंग बच्ची दसना है ना कि मेरी वाइफ एक यंग बच्ची है, तो वो गल नहीं है। तेरे से वो ज़रूर उसकी एज कम है, लेकिन वो ठीक ठाक एज की बुढ़ी है। इस तरह मत कर तू। उसकी जिसामत और उसकी बॉडी से तो यकीनन वो लगती है इस तरह। कभी नज़दीक जाके हकीम साहब देखना, वो ठीक ठाक एज उसकी भी है, ठीक है। तो बाकी आपका छक्का लग गया, आप इंजॉय करें, उसके बाद फिर उसकी बारी आ जाएगी, फिर वो इंजॉय करेगी। किसी ने आपको नहीं मारना, किसी को कोई ज़रूरत नहीं पड़ी कि आपका केस जो है वो अपने ऊपर ले ले। हालांकि आपका जो गेटअप है ना वो अल्लाह तौबा वाला है, तो अल्लाह तौबा आप करते, आपको फेम या इस चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए था। तो अगर आपने निकाह भी करना था ना तो कोई अपने एज की लड़की देखते। ठीक कहा मैंने, क्योंकि आप अभी तो लड़के हैं ना, आप तो खुद बताते हैं मैं बड़ा जवान हूँ, इसलिए मैंने कहा कि आप अपनी एज की लड़की देखते। हालांकि आप अपनी एज की ही कोई खातून देखते जो ज़रूरतमंद होती, आप उसकी किफ़ालत करते, उसके बच्चों का अगर एक आधा कोई बच्चा होता उसकी किफ़ालत करते, वो किसी बेवा से कर लेते या किसी तलाक याफ्ता से कर लेते, तो फिर तो समझ आती कि आपने बहुत बड़ा एक नेकी का काम किया है। आपने तो जस्ट एंजॉय करने के लिए ये काम किया है कि मैं इतना बड़ा होकर भी एक नौजवान लड़की से शादी करके मज़े ले रहा हूँ। ये तो मज़ों का चक्कर था। इधर तो कोई आपने कोई ज़माने को कोई मैसेज नहीं दिया जिसके अंदर थोड़ी सी भी कोई सदाकत हो। ये तो जस्ट आपने एंजॉय करने के लिए किया, क्योंकि आपके पास पैसे थे, वो आपकी मुलाजमा थी, उसने कहा ठीक है चल रहा है सिस्टम, हकीम साहब को लूटें, खुश करें हकीम साहब को और खुश रहें। तो निकाह तो आपने करना ही था ना, इस्लामी मुल्क में रह रहे हैं, मुसलमान हैं माशाल्लाह, इतनी बड़ी आपने सुन्नत रसूल रखी हुई है। हम तो उसके लिए जो आपने सुन्नत रसूल रखी हुई है, मैं तो उसकी कदर करते हुए, मैं जब आपको बहुत ज़्यादा फेम मिला उस वक्त भी मेरा दिल किया मैं वीडियो लगाऊं, लेकिन मैंने कहा नहीं। लेकिन अब जब मैंने आपका ये वाला ड्रामा देखा तो मुझे लगा कि अब आप वीडियो बनानी चाहिए। थोड़ा सा आपको चेहरा तो आपका दिखाएं, कोई थोड़ा सा आईना रखें आगे और कहें कि हकीम साहब इसके अंदर देखें आप किस ट्रैक पे हैं आप। हकीम साहब बताएं ना कि दुनिया में आप क्या करने आए हैं, आपका यही मकसद था, ठीक है, जो आपने काम किया है आपका यही मकसद था। मेरा ख्याल आपका यही मकसद था, क्योंकि और कोई मकसद होता तो किसी बेवा से या तलाक याफ्ता से आप शादी करते, 2-3 बच्चों का आप पेट पालते, उनके सरों पे साए शफ़क़त का हाथ रखते, आप सवाब दराइन हासिल करते। ये तो आप इंजॉय कर रहे हैं ना, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ऊपर से आपको फेम मिल गया
तो फेम का बड़ा नशा होता है, फेम में उम्र शुमर नहीं देखी जाती, तो दबा के रखें। तो बाकी आपका जो खूबसूरत गेटअप है उसमें आपको ये चीज़ें सेम नहीं देती। अगर आपके साथ ये वाकई ज़्यादती हुई है और आप सच बोल रहे हैं तो आपको इसका इंसाफ मिलना चाहिए। अगर आप वाकई बीमार हैं, ये झूठा ड्रामा नहीं है, तो अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। अगर मेरी कोई बात आप पे नागवार गुजरी हो तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। अगर देखने वालों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।